जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मैं मतलब मेरा भी थोड़ा मुश्किल से ज्वाइन हुआ है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। कुछ हो सकता है उनकी तरफ से नेट का इश्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर करीब 15-16 लोग हैं ज्वाइन। तो कुछ 4-5 ही ऐसे होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे, आई थिंक, है ना। सो अगर ओके। मैं ये मतलब इसमें सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू होता तो कोई भी नहीं कर पाता। तो आई थिंक उनका या हो सकता है नेट स्लो हो या ऐसा कुछ इश्यू हो सकता है। थोड़ा सा वो बाहर आके ट्राई करें, डिवाइस चेंज करके कर लें तो हो जाएगा। ठीक है, मैं मैसेज करती हूँ उन लोगों को। जी जी। चलिए, तो आज हम षठ कर्म हठ योग में जो है उन्हें हम देख रहे हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे 1 मिनट दें। ओके, स्क्रीन विजिबल है। थम्स अप करके या कोई भी एक अनम्यूट करके अपने आप को बोल दे, बिकॉज आप लोग के वीडियो ऑफ है। ओके, यस मैम। चलिए। सो 2 यूनिट्स हमारे हठ योग प्रदीपिका के और घिरण्य संहिता के, मतलब हठ योग के कंप्लीट हो गए थे। आज हम आते हैं थर्ड यूनिट पर। तो थर्ड यूनिट में आप लोग के षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध है। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं हठ योग में जो षट कर्म या 6 क्रियाएं बताई गई हैं। तो इसके लिए हठ योग में सूत्र दिया है, नौतिर्वस्तिस्था नैति लौलिक त्राटकम तथा कपालभातिश्च चैतानी षटकर्माणि समाचरेत। मतलब ये जो 6 क्रियाएं होती हैं ये योगी को करना चाहिए, और ये जो 6 क्रियाएं होती हैं ये उसको पूरी तरह से शुद्ध कर देती हैं, उसके शरीर को पूरी तरह शुद्ध कर देती हैं। और ये जो 6 क्रियाएं हैं ये कौन कौन सी हैं? नैति, धौती, वस्ती, नौली, नौली को कई जगह लौलिकी भी कहा जाता है, त्राटक और कपालभाति। तो इन षट क्रियाओं के हिरण्य संहिता और हठ योग में ऐसा कहा गया है कि ये जो षट क्रियाएं हैं इनकी साधना से भी व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये शरीर को तो शुद्ध करती ही हैं, साथ ही साथ आत्मा को भी शुद्ध करती हैं। और शरीर के भीतर के जितने भी विकार होते हैं वो दूर होने लगते हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है। और जब शरीर शुद्ध हो जाता है और उसकी जितनी भी अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं, तो वो शरीर उच्च अभ्यास के लिए तैयार हो जाता है और इस पृथ्वी पर वो व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है, ऐसा कहा गया है। और कई जगह वेद उपनिषद में भी इस तरह का वर्णन मिलता है कि यदि मनुष्य का शरीर और मन विकार रहित रहे, स्वस्थ रहे, तो वो स्वस्थ रहेगा और उसका 100 या उससे अधिक वर्षों तक भी जीना स्वाभाविक है। तो जब हमने अशुद्धियां देखी थी तो अशुद्धियां हमने देखी थी, एक तो आहार की अशुद्धि, फिर उसमें कुछ आहार के हमने नियम देखे थे कि व्यक्ति को, योगी को हमेशा आधे पेट ही भोजन करना चाहिए, 1/4 पेट उसे पानी से भरना चाहिए और 1/4 पेट वायु मतलब खाली रहना चाहिए। फिर जो मानसिक अशुद्धि है वो हमने देखी थी कि नेगेटिविटी जो होती है उसके कारण मन की अशुद्धियां होती हैं और वो फिर बाद में शरीर में आती हैं। फिर उसकी जो अंदर आंतरिक अशुद्धियां होती हैं ये भी हमने देखी थी कि उसका चित्त अस्थिर होता है, उसके संस्कार, उसकी जो आसपास का वातावरण है वो सब उसे, उसके चित्त को अशांत करता है। तो इस तरह से ये जो अशुद्धियां देखी थी, तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हठ योग में और में 6 क्रियाएं बताई गई हैं, जिसमें पहली है धोती क्रिया। तो धोती क्रिया जो है ये
अम, अन्य नलिका को या जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसमें स्टमक, अमाशय, उसकी सफाई करती है। और इससे क्या होता है कि अमाशय के जितने भी दोष होते हैं, एक तो पाचन ठीक से होने लगता है, दूसरा उसके जो दोष होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, तो ये सब धोती से ठीक हो जाते हैं। फिर वस्ती क्रिया, वस्ती क्रिया एक तरह से यौगिक एनिमा है और इससे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, ये पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। नैतिक क्रिया का हमने बताया था कि ईएनटी एक डॉक्टर की तरह कार्य करती है और इससे नाक, कान, गले की ये पूरी तरह से सफाई करती है। और जब एक नासिका से जल को डालते हैं और दूसरी नासिका से वो जल बाहर निकलता है, तो इससे साइनस क्लीन होते हैं और माइग्रेन, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस ऐसे बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, इवन आँखों का नज़र का कमज़ोर होना, आँखें बहुत जल्दी थक जाना, आँखों में बहुत जलन होना, आँखों में पानी आना, ऐसी सारी बीमारियाँ नेति से ठीक होती हैं। फिर नौली जो क्रिया है, ये अ, नौली क्रिया पेट या एब्डोमिनल मसल्स में मसल्स से की जाती है। तो ये पूरे उस जितने भी हमारे पेट के अंग हैं, जिनको हम विसरल ऑर्गन्स कहते हैं, उनको मसाज देती है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रेंथ देती है और उसके साथ-साथ ही चूँकि ये विसरल ऑर्गन में ही डाइजेशन सिस्टम के ज़्यादातर ऑर्गन होते हैं, तो ये इंडाइजेशन या भूख कम लगना या भूख अधिक लगना या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इन सब में ये उपयोगी होती है। नेक्स्ट है त्राटक। त्राटक आँखों के लिए बहुत अच्छी है। तो ये जो इफ़ेक्ट करती है वो आँख पर और तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बहुत सारे विकार इससे दूर होते हैं। तो त्राटक जो है उससे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और आँखों से संबंधित और भी जो दोष होते हैं वो त्राटक के अभ्यास से ठीक होते हैं। और लास्ट है कपालभाति। तो कपालभाति जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ये मस्तिष्क रोग के लिए और जो भी स्नायुविक रोग होते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रोग होते हैं या ब्रेन से रिलेटेड जो रोग होते हैं, जैसे मेमोरी का कम होना, याददाश्त का कम होना, उन सब में ये बहुत अधिक उपयोगी पाई जाती है। ऐसा तक कहते हैं कि अगर ये कपालभाति की क्रिया लगातार की जाए, तो जो एक अधिक एज में याददाश्त कम होने लगती है, वो प्रोसेस स्लो हो जाती है, रुक जाती है लगभग। तो इस तरह से ये 6 क्रियाएँ बताई गई हैं और जो ये सेकंड पिक्चर है, इसमें ये बताया गया है कि ये बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है। तो देखिए कपालभाति ऊपर ब्रेन से, फिर धोती जो है ये यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल से, नेति, नाक, कान, गले, नौली, पेट और वस्ती एनिमल। तो ये जो पूरे षट कर्म होते हैं, इनको अब हम थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे। तो नेति किससे हो गई? नेज़ल क्लीनिंग, मतलब नेति नाक, कान, गला। और नेति का असर किस पे होता है? दृष्टि पर भी होता है। लेकिन जिन स ये एक साइड इफ़ेक्ट है ना? लेकिन ये मेन किस रीज़न पे काम करती है? ईएनटी, ईयर, नोज़, थ्रोट। धोती इंटरनल क्लीनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, वस्ती यौगिक एनिमा है, नौली एब्डोमिनल रीजन पे काम करेगी, कपालभाति फ्रंटल ब्रेन पर और त्राटक जो है वो आइस पर। इसमें से लगभग एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। अब हम इसके बाद धोती को देखते हैं कि धोती क्या है, कितने प्रकार की होती है, इस पर डिटेल से देखते हैं।
जस्ट 1 मिनट केवल वेट करिएगा, इसमें ऑलरेडी वॉइस है चूंकि, तो वो आप लोग को डिस्टर्ब करेगी। और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी श्योरली आता है एग्जाम में, और साथ में इसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है 3rd यूनिट में। तो अगर ये आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का एक क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएगा। अब सबसे पहले हम धोती देखते हैं, क्योंकि जो धोती है यही थोड़ी सी बहुत बड़ी है, इसके कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो धोती, जो घैरण्य संहिता में धोती का वर्णन है, धोती का मतलब होता है सफाई, आंतरिक सफाई जिसको हम कहते हैं। तो अंतः धोती हो गया, और बाह्य धोती में बाह्य सफाई हो गया। धोती का मतलब निकलता है कि सफाई करना, अगर वो अंदर की है तो आंतरिक या अंतः धोती हो गया। तो इसके अंतर्गत जो धोती मतलब साफ करने के लिए कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते हैं? हवा, पानी और कपड़ा। अब जो धोती है इसको सबसे पहले 4 भागों में बांटा है। एक तो अंतः धोती, अंतः धोती का है आंतरिक सफाई। फिर दंत धोती, मतलब जो बकल कैविटी में दांत होते हैं उनकी सफाई। हृद धोती, मतलब हृदय वाले एरिया की सफाई। और मूल शोधन। तो धोती को सबसे पहले प्रमुख 4 प्रकारों में बांटा है। अब इन 4 प्रकारों को फिर से डिवाइड किया है। तो अंतः धोती 4 तरह की होती है। वातसार अंतर धोती, वारीसार अंतर धोती, अग्निसार अंतर धोती, बहिष्कृत अंतर धोती। वहीं जो दंत धोती होती है वो दंत मूल धोती, जिह्वा मूल धोती, कर्ण रंध्र धोती, और 4th होती है कपाल रंध्र धोती। हृद धोती जो होती है वो दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती, 3 तरह की होती है, और मूल शोधन का कोई भी प्रकार नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतः धोती। ये धोती का पहला प्रकार है, और ये 4 तरह का होता है। वातसार, वारीसार, अग्निसार और बहिष्कृत। सबसे पहले हम देखते हैं कि वातसार धोती, अंतः धोती जो होती है वो क्या होती है। तो अंतः धोती में जो होता है इसमें हम वायु का उपयोग करते हैं, और वायु के द्वारा आंतरिक अंग जो भी हमारे विसरल आर्गन होते हैं उनको हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं। और ये क्लीनिंग प्रोसेस में माध्यम क्या होता है? हवा होती है। तो ये जो वातसार धोती होती है इसमें पेट में कुछ इस तरह की क्रिया की जाती है कि पेट में तेजी से वायु जाए, और जिससे कि वहां प्रेशर क्रिएट हो, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे मटेरियल शिफ्ट होकर आ जाएं जो कि उसकी वॉल से चिपके हुए हैं, तो वो सारे बाहर आ जाएं और स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह से क्लीन हो जाए। तो सबसे पहले धोती में वातसार धोती देखते हैं। ये जो पहला पिक्चर है ये वातसार धोती में हमारे साधक के ओंठों का एक शेप होता है। इसमें कौवे की चोंच के समान दोनों ओंठों को गोल कर लेते हैं, राउंड शेप लिप करते हैं, और फिर धीरे धीरे एयर को अंदर लेते हैं, हवा को इनहेल करते हैं, ब्रीद इन करते हैं। और उसके बाद जैसा दूसरे पिक्चर में पेट को चलाना दिख रहा है उस तरह से पेट को चलाते हैं, और फिर इस वायु को धीरे धीरे बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से ये वातसार धोती की जाती है। किसी भी सुविधाजनक स्थान में बैठकर सबसे पहले क्या करना है कि मुंह खोलकर कौवे की चोंच के जैसे
आकार का बनाना है और नाक से पूरी श्वास को बाहर छोड़ना है। और जब पेट और लंग्स पूरी तरह से खाली हो जाएं, तो धीरे धीरे जो आपने राउंडेड लिप्स किए हैं उससे इनहेल करना है। ये काकी मुद्रा भी कहलाती है, ये लिप्स को राउंड करना। और धीरे धीरे पूरा पेट जितना अधिक वायु से भरते हैं भरते जाएं। और जब पेट पूरी तरह से भर जाए तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और श्वास को रोक के रखते हुए दूसरे पिक्चर के समान पेट के जो है घुमाते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और जब आपको लगता है कि श्वास रोकना संभव नहीं है तो पेट के मसल्स को धीमा छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे रेचक के माध्यम से श्वास को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये क्रिया की जाती है। और इस क्रिया में पेट के जो भी मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्लीन हो जाते हैं और जहां भी इंटेस्टाइन में स्टिकी मटेरियल रहते हैं वो सारे अ, नीचे की तरफ शिफ्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। इसमें ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों का पेट बहुत ज्यादा खराब होता है तो वो जब रेचक करते हैं तो वो जो रेचक की वायु बाहर निकलती है उसमें एक बैड स्मेल भी होती है। इसमें जो वायु अंदर लेते हैं वो धीरे धीरे अंदर लेके जाना है, उसको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे अंदर लेके जाना है। और उसके बाद वायु को पेट में ही रोकना है। और उसके बाद ये जो पेट के मसल्स की अभ्यास है को मसल्स है इनको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलाना है। जब ये क्रिया हम करते हैं तो जो जितनी भी इंटेस्टाइन चाहे वो लार्ज हो चाहे स्मॉल हो उसमें जितने भी स्टिकी मटेरियल होते हैं वो स्लिप आउट होके नीचे हो जाते हैं और धीरे धीरे एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया का अभ्यास बहुत सारे लोग पानी में भी करते हैं, तैरते समय भी इस क्रिया का अभ्यास किया जाता है। और इसको एक गुप्त क्रिया माना जाता है। और इसके अभ्यास से जो जठर अग्नि होती है, मतलब आपकी जो पाचक अग्नि है वो तेज हो जाती है और भोजन का पाचन बहुत अच्छी तरह से होता है। तो ये इस तरह से ये वातसार अंतर्ध्वति की जाती है। अब वही सार अंतर्ध्वति जो होती है इसके अंतर्गत शंख प्रक्षालन आता है। और वही सार में वारी सार, वारी का मतलब होता है जल। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी पूरी इंटेस्टाइन है और एलिमेंट्री कैनाल है इसको जल से धोना। और इस क्रिया को कायाकल्प के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जैसे जैसे ये क्रिया सुविधाजनक रूप से आप पूर्ण करते हैं और आपका एलिमेंट्री कैनाल साधक की पूरी तरह से क्लीन हो जाती है तो ऐसा कहते हैं कि उसकी पूरी काया का कल्प हो जाता है। और इस क्रिया से पेट में जितने भी टॉक्सिन्स हैं या जो स्टिकी मटेरियल हैं जो कि आप एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी स्टिक चिपके हुए हैं या बहुत समय से रुके हुए हैं वो सारे जो हैं एनस के थ्रू बॉडी के बाहर हो जाते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले एक डाइजेशन सिस्टम देखेंगे, हालांकि आप लोगों का ये पढ़ा हुआ है फिर भी जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो वक्कल कैविटी में आता है। वक्कल कैविटी मतलब मुंह से जब हम उसको अंदर डालते हैं और दांतों से चबाते हैं। अब ये जब हम दांतों से इस खाने को चबाते हैं, जब इस खाने को हम दांतों से चबाते हैं तो ये एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है वो इसमें मिक्स होके इसे पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से ये अंदर ईसोफेगस में ढकेल दिया जाता है। ईसोफेगस एक लंबी ट्यूब होती है
जिसका काम सिर्फ ये होता है कि खाने को बकल कैविटी से स्टमक तक लेके जाना। यहाँ पर खाने में कोई भी क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ से ये पूरा खाना स्टमक में पहुंच जाता है, अमाशय या स्टमक में, और यहाँ पर खाना खाने पचने तक यही रहता है। यहीं पर भोजन के पचने की पूरी क्रिया होती है। तो लगभग 2 से 3 घंटे तक खाना स्टमक में रहता है, और यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस इस खाने में मिल जाता है, जिससे ये पेस्ट थोड़ा और पतला हो जाता है और इस खाने को सड़ने से बचाता है, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है इसमें म्यूकस, पेप्सिन और HCl होता है। तो इसमें जो HCl एसिड होता है ये खाने को लंबे समय तक सड़ने से बचाता है। यहाँ से जब डाइजेस्ट होता है खाना तो आगे बढ़ता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना, इसकी जो वॉल होती है इंटरनल वॉल, वो खाने के सारे जितने भी एंजाइम और पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और पूरी तरह से अब इस यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो मटेरियल जाता है उसमें वेस्ट होता है और पानी होता है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये उस वेस्ट से बचे हुए पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और लास्ट में ये एनस में आ जाता है, सॉरी रेक्टम में आ जाता है, और एनस के थ्रू इस वेस्ट को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो जब ये लघु शंख प्रक्षालन प्रोसेस करते हैं तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हल्का कुनकुना पानी लेते हैं, और अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो उसमें 1 फ्लैट टीस्पून 1 लीटर पानी में 1 फ्लैट टीस्पून नमक डालते हैं, और उस गुनगुने पानी को लगातार तब तक पीते हैं जब तक हमको ये ना लगे कि पेट पूरी तरह से भर गया है। और जब पेट पूरी तरह से भर जाता है तो ये जो 5 आसन दिए हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उदराकर्षण आसन, ये पांचों आसन हर आसन को 10 बार करते हैं, और इस तरह से इसके एक सेट को कंप्लीट करते हैं, मतलब आप 50 आसन एक सेट में कर लेते हैं। और फिर ये जो आसन आप करते हैं, एक सेट कंप्लीट होने के बाद आप फिर से अगर थोड़ा सा पानी पी सकते हैं तो पानी और पीना चाहिए, फिर से इसका दूसरा सेट करना चाहिए। और अगर बीच में ऐसा लगता है कि वॉशरूम यूज करना है, वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम भी जा सकते हैं, और आकर फिर पानी पीकर और फिर इसे कंटिन्यू करें। तो इस तरह से ये जो सेट है 10-10 आसनों का 5 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है कि लगभग 5 बार आपको करना चाहिए। और जब शुरू में ये कोई भी साधक शुरू करता है तो स्टार्टिंग में क्लीनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ऊपर आप प्रेशर के साथ पानी ऊपर से आ रहा है। और ये जो आसन है इसमें देखिए, एक बार ताड़ आसन किया मतलब आप ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ह्यूमंस की, वो बहुत कॉम्पैक्ट एक स्पाइरल फॉर्म में एब्डोमेन में है। तो इसको हमने स्ट्रेच किया अपवर्ड और लोअरवर्ड, तो ये ऊपर की ओर खींची तो इसके कुछ फोल्ड्स खुले। फिर तिर्यक ताड़ासन में हमने दोनों साइड बेंडिंग की तो इसके कुछ दूसरे फोल्ड्स खुले, और ऊपर से प्रेशर से पानी आ रहा है तो जो भी ये जो फोल्ड कॉर्नर्स पर जितने भी स्टिकी मटेरियल हैं वो उस पानी के साथ बहकर नीचे की ओर आते जाएंगे। फिर कटी चक्रासन में हमने ट्विस्ट किया इसे। तो इस तरह से आप देखें कि ये 3 डायरेक्शन में हमने कर लिया। अब फोर्थ में तिर्यक भुजंगासन में भी इसको ट्विस्टिंग दी, और उदराकर्षण में भी। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हमने एक बार ऊपर की ओर खींचा, फिर एक बार साइड बेंड किया, फिर ट्विस्टिंग दी। तो ये पांचों आसन इसको सभी इसके सभी फोल्ड को खोल देते हैं, और सभी फोल्ड से पानी उसके अपने साथ वहां के टॉक्सिन मटेरियल को जो कि स्टिकी है लेता हुआ
लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता हुआ रेक्टम में आ जाता है और फिर एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, जिनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी, और एक जनरल प्यूरिफिकेशन के लिए भी, डिटॉक्सिनेशन के लिए। तो ये प्रोसेस जनरल ऐसा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि मंथ में 4 बार करें शुरुआत में। मान लीजिए हर संडे कर रहे हैं तो वीक में 1 बार, फिर सेकेंड मंथ में ऑल्टरनेट वीक में करें, मतलब 15 दिन में 1 बार, और फिर उसके बाद हर मंथ 1 बार कर लें। तो इसमें जब ये जो इंटेस्टाइन और पूरी ये एलिमेंट्री कैनाल जब क्लीन हो जाती है, तो जो एनस के थ्रू बाहर निकलता है वो ट्रांसपेरेंट पानी बाहर निकलने लगता है, तब ऐसा माना जाता है कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल क्लीन हो चुकी है। अब जब भी ये क्रिया करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी सावधानियां भी रखना है। सावधानियां क्या रखना कि चूंकि ऊपर से नमक का पानी पिया जा रहा है जो कि नीचे आ रहा है, तो वो अपने साथ जो इन ट्यूब्स की इंटरनल वॉल होती है उसमें जो म्यूकस जमा होता है उसको भी नीचे ले आता है। तो जब भी शंख प्रक्षालन की क्रिया करते हैं, ये क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, तो इसके बाद का जो पहला खाना होता है वो हमेशा मूंग के दाल की खिचड़ी, पतली खिचड़ी, लिक्विड खिचड़ी खिचड़ी होती है जिसको हम पी सकें, और उसमें नमक भी बहुत कम मात्रा में और घी डालकर, शुद्ध गाय का घी डालकर, और पहला फूड वो लिया जाता है जिससे वो जो खिचड़ी जब बनती है तो चावल और दाल से जो लुब्रिकेट मटेरियल बनता है और घी से, तो वो इसकी इंटरनल वॉल के म्यूकस को एज इट इज कवर कर देता है। और 1 दिन तक अवॉइड करना है हमें कोई भी बहुत चटपटा तीखा, जैसे गरम मसाला, लाल मिर्च, ऐसी चीजों का सेवन करना अवॉइड करना है। तो इस तरह से ये जो शंख प्रक्षालन है, ये बहुत एक नेचुरल तरीके से पूरी एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन कर देती है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति का पेट साफ है तो वो 80 बीमारियों से बच जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी कहावत सुनी होगी कि पेट ही बीमारियों की जड़ है। तो ये बहुत नेचुरल तरीके से इसको क्लीन कर देती है, और जिससे कि सारी एलिमेंट्री कैनाल ऊपर से नीचे तक क्लीन हो जाती। बाकी सब में पार्टली होती है, किसी में स्टमक तक हो रहा है, किसी में लोअर इंटेस्टाइन हो रही है, लेकिन ये एक ऐसी क्रिया है कि जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल क्लीन होती है। अब इसी का थर्ड पार्ट है अग्निसार अंतर्धोती। अग्निसार अंतर्धोती में भी हम जो पेट के अंदर के विसरल ऑर्गन हैं इनको प्योर करते हैं, और इसमें जो माध्यम होता है वो हवा ही होती है। हवा के द्वारा ही हम इसे क्लीन करते हैं। और इसकी प्रोसेस क्या होती है कि किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाते हैं, डीप इनहेल, गहरी लंबी सांस लेते हैं, और फिर श्वास को रोक के रखते हैं और नाभि को अंदर बाहर चलाते हैं। तो जब नाभि को अंदर बाहर चलाते हैं तो जैसा आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, इंटेस्टाइन में मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट उसके जो भी टॉक्सिन एलिमेंट्स होते हैं उनको नीचे की तरफ स्लिप आउट करता है और रेक्टम तक पहुंचाता है। तो अग्निसार क्रिया जब भी करते हैं तो कोशिश करते हैं कि आप श्वास को रोके हुए नेवल को अंदर बाहर करें। इसमें ये बहुत ध्यान रखने की, कपालभाति, अग्निसार, इनमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स में मूवमेंट हो। अदरवाइज कई बार ऐसा भी देखा गया कि शोल्डर, चेस्ट सभी हिल रहे हैं, तो वो मूवमेंट्स नहीं होना चाहिए। मूवमेंट्स केवल किस में होना चाहिए? जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं। तो इसमें अग्निसार क्रिया का एक बाय प्रोडक्ट क्या है कि इसमें जो वैली पोर्शन में जो फैट डिपॉजिट होता है उस पर भी इसका इफेक्ट होता है, और धीरे धीरे वो फैट जो है वो कम होने लगता है। लेकिन यदि किसी को हार्निया या ऐसी कोई चीज है तो फिर वो उस समय उनको अग्निसार क्रिया नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है दंत धोती। इसका एक बाह्य धोती
जो है वो छूट रहा है, क्योंकि उसका बहुत डिटेल किसी बुक में मिला नहीं है। तो उसका देखते हैं, किसी और बुक में अगर अच्छा डिटेल मिलता है तो फिर हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। इसके बाद आता है जो धोती, वो आता है दंत धोती। अब दंत धोती जो होता है, वो मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि मुंह की सफाई। जो इन शॉर्ट बाह्य धोती का इन शॉर्ट जो एक घेरण्य संहिता में मिलता है, वो उसकी जो प्रोसेस मिलती है वो काकी मुद्रा में मिलती है। जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था ना, वारसा धोती में, कि कौवे की चोंच के समान ओट करके और उससे वायु को धीरे धीरे अंदर लेना है, और कम से कम 1.5 घंटे तक उस वायु को पेट में रोक के रखना है, और फिर उस वायु का परिचालन करना है, जैसे कि उसमें भी सेकंड पिक्चर में दिखाया था। और फिर उसे अधोमार्ग से, मतलब एनस के थ्रू, नीचे से बाहर उसे करना है उस वायु को। ये बहिष्कृत धोती होती है। तो इसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलता है, और इसके जो अ, लाभ हैं वो वही हैं जो पहली धोती के हैं। ठीक है। अब इसके बाद दंत धोती पे आते हैं। दंत धोती जो होती है, वो चूंकि जो होल्स हैं हमारी बॉडी में और उनकी क्लीनिंग होती है, तो दंत धोती जैसे कि नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इसमें दांतों की सफाई आती है, जिह्वा मूल मतलब जीभ की सफाई आती है, कर्णरंध्र मतलब कानों की सफाई आती है, और कपाल रंध्र मतलब जो सिर के ऊपर की तरफ एक सॉफ्ट हिस्सा होता है, क्राउन हेड, जिसको टॉप ऑफ द हेड कहते हैं, इसको कपाल रंध्र भी कहते हैं। तो ये चारों जगह की सफाई पे आता है। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है वो पूरी दांतों की सफाई, वो दांतों की सफाई कैसे करना, तो जब तक उसका मैल ना छूट जाए तब तक यहाँ पर घेरण्य संहिता में मिट्टी से दांतों को मांजना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो दांत और मसूड़े की सफाई करने के लिए दातून, मिट्टी, इनका यूज करना चाहिए। कुछ कुछ विशेष औषधियों का भी इन्होंने यूज किया है, जिसे खादिर कहते हैं। खादिर मतलब कत्था, जो पान के साथ खाते हैं, उसके साथ मिट्टी मिला के भी दांतों के मूल को या दांतों को घिसना चाहिए और उनकी सफाई करनी चाहिए। क्योंकि जब भी भोजन करते हैं तो उसमें दांतों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि मान लीजिए दांत बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप भोजन को बहुत अच्छी तरह से पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और जब तक भोजन बहुत अच्छे तरह पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक उसका डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से नहीं होगा। तो इसीलिए महर्षि घेरण्य ने ये बताया है कि योगियों को दिन में कम से कम 2 से 3 बार दांतों की सफाई करनी चाहिए और उन्हें साफ सुथरी रखना चाहिए। फिर जिह्वा शोधन धोती जो है, तो इसमें जिह्वा की सफाई बताई है, जीभ की सफाई बताई है, और खासकर जीभ की लंबाई जितनी अधिक हो, जितनी साफ हो, तो ऐसा बोला जाता है कि उतनी व्याधि, बुढ़ापा और मृत्यु दूर होती है। और यहाँ पर जीभ में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं और यहाँ की जो सेल्स होती हैं, वो नई बनती रहती हैं और पुरानी जो है अलग होती रहती हैं। तो जो जीभ पर प्रतिदिन की जो एक अम, परत जमती है, जिस जो वाइट या येलो, या अगर कोई कलरफुल चीज खाई है तो दूसरे कलर की भी हो सकती है, तो ये वास्तव में जो हमारे शरीर की अशुद्धि है वो निकलती है। और ये एक तरह से अशुद्धि होने के कारण ये कीटाणुओं को बढ़ाती भी है। तो इस जो ये परत है, ये जो एक लेयर जीभ पर जम गई है, उसे रोजाना अलग करना बहुत जरूरी है, जिससे कि जीभ स्वच्छ रहे। तो जीभ स्वच्छ करने का तरीका उन्होंने बताया है कि तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों उंगलियों को जीभ के ऊपर रगड़कर उसे स्वच्छ करना चाहिए। उसे मक्खन से कर सकते हैं स्वच्छ,
और मक्खन उंगलियों में लगाकर जीभ की जड़ तक ले जाएं और मालिश करें, और उसके बाद उसे साफ करें पानी से। अगर जीभ में छाले हैं तो उसे हल्के से करें। इसके लिए प्रिकॉशन उन्होंने बताया है कि आपके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो कहीं भी उसमें घाव हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरह से जीभ अगर मान लीजिए निष्क्रिय हो जाती है तो मस्तिष्क और श्वसन क्रिया में तक शिथिलता आ जाती है, ऐसा महर्षि हिरण्य का कहना है। और चूंकि जीभ से काफी चीजें जुड़ी हैं तो इसीलिए ऐसा बोला गया है कि जीभ को पूरी तरह से स्वच्छ रखना, प्रतिदिन साफ करना जरूरी है। कर्ण रंध्र धोती, ये दंत धोती का तीसरा प्रकार है, और इसके हिसाब से जो कान के छेद होते हैं, कर्ण रंध्र मतलब कान के छेद, तो उनको अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए और साफ करना चाहिए। और इसके आजकल तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और बहुत सारी मशीनें भी आती हैं, लेकिन महर्षि हिरण्य कहते हैं कि इसकी सफाई अंगुली से ही होना चाहिए, क्योंकि अंगुली वहीं तक जाती है जहां तक कानों के अंदर जाना चाहिए। तो इसीलिए वो जो उंगली होती है उससे ही सफाई करने के लिए बोलते हैं। कान के अंदर जो एक लंबी ट्यूब होती है या कैनाल होती है, वहां पर जो छोटे छोटे से रोम होते हैं और एक वैक्स जैसा, मोम जैसे पदार्थ का स्त्राव होता है। इनका रोल क्या होता है कि ये जो रोगाणु होते हैं या जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या जो छोटे छोटे कोई हवा के साथ जो कीड़े हैं, उनको कान के अंदर जाने से रोकते हैं। और ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये जब हवा के साथ अगर अंदर जाते भी हैं तो मोम के साथ चिपक जाते हैं और पूरा अंदर तक जाकर जो एयर ड्रम होता है उसे, उस पर उसको डैमेज नहीं कर पाते हैं। और इसकी विधि इन्होंने क्या बताई है कि अंगुलियों को गीला कर लेना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे उंगलियों को कान के छेद से गोल घुमाते हुए अंदर ले जाएं और फिर एक सीमा तक ले जाके उन्हें गोल घुमाते हुए बाहर खींच लें। तो अंदर जब वैक्यूम होता है क्रिएट, तो वो उंगली के साथ वहां की जो गंदगी, जो वैक्स होता है, वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से, और साथ ही साथ जब हम उंगलियों को धीरे धीरे गोल करते हुए अंदर ले जाते हैं तो उस जगह पर घर्षण होता है और उस जगह की मसाज होने के कारण वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो महर्षि हिरण्य हैं वो नाद योग को रिकमेंड करते हैं कि नाद योग करने से एकाग्रता बढ़ती जाती है और धीरे धीरे जो हमारे साधक के सुनने की क्षमता है वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि अणुओं के स्पंदन को भी वो सुन सकते हैं। तो इसकी श्रवण शक्ति को बढ़ाने के लिए नाद योग को रिकमेंड करते हैं। इसका लास्ट है कपाल रंध्र धोती। तो कपाल रंध्र धोती जो है वो टॉप ऑफ द हेड या क्राउन हेड जो होता है उसे कहते हैं। और इसके लिए वो बताते हैं कि दाहिने हाथ की उंगलियों को आपस में जोड़ के और एक कप जैसी आकृति बनाना चाहिए। उसमें पानी भरें, मतलब अंजुलि नुमा हाथ कर लें और उसमें पानी भरें और उसके बाद उसे सिर के ये जो टॉप ऑफ द हेड है यहाँ पर करके धीरे धीरे थप थप करें। आप देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अक्सर तेल की मालिश जब करते हैं तो सिर में इसी तरह से की जाती है। और ये क्रिया करने से महर्षि हिरण्य का कहना है कि जितने भी कफ दोष होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है, निंद्रा बहुत अच्छी आती है, आई साइट्स बहुत अच्छी हो जाती है और आई साइट का पावर जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ये जो ब्रह्मरंध्र की सफाई है ये बताई गई है। और इसको भी उन्होंने बोला है कि ये दिन में कम से कम 3 बार करनी चाहिए।
प्रातः उठने के बाद, भोजन के बाद और फिर शाम को। तो इससे जब ये क्रिया करते हैं तो सिर के आसपास गर्मी उत्पन्न होती है और उसके बाद चूंकि वहां पानी के साथ हम कर रहे हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि इससे सहस्त्रार चक्र भी सुरक्षित होता है और अगर मान लीजिए वो 3 बार नहीं करते हैं तो कम से कम दिन में 1 बार नहाते समय इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए और इससे जो फायदा होता है वो आंखों के दोष दूर होते हैं, उच्च रक्तचाप कम होता है, सर्दी खांसी से बचाव होता है। तो इस तरह से ये जो है कपाल रंध्र धोती हृदय के जो है व्यक्ति या साधक के लिए कफ दोषों से मुक्त करने वाली है। अब हृदय धोती जो है ये सबसे पहले दंड धोती बताई है, फिर वमन धोती और वसन धोती या वस्त्र धोती भी कहते हैं। तो ये जो दंड धोती जो होती है इसमें केले के एक नरम हिस्से को लिया जाता है या हल्दी के जो तना होता है नरम उसको लिया जाता है। जैसे आजकल प्रेजेंट में ट्यूब्स मिलती हैं तो उन ट्यूब को लिया जाता है और उसे मुंह खोल के अंदर डालते हैं, स्टमक तक डालते हैं। पहले बहुत सारा और कोशिश करते हैं कि पानी हल्का कुनकुना हो और फिर इस तरह ट्यूब को मुंह से अंदर डालते हैं। तो इस ट्यूब के थ्रू वो जो पानी होता है वो वहां की गंदगी को साथ में रखते हुए बाहर आ जाता है। तो इससे जो आमाशय है वो स्टमक है वो पूरी तरह से क्लीन होता है। अब इसी को अ, वस्त्र धोती और वमन धोती से भी करते हैं। तो वमन धोती को कुंजल क्रिया भी बोलते हैं और इसमें क्या करते हैं कि आराम से बैठ के हल्का गुनगुना पानी बहुत सारा पीते हैं, इतना पीते हैं कि जब तक आपको लगे कि अब और नहीं पिया जा सकता है। और उसके बाद हाथ की 2 उंगलियों को जिह्वा मूल पे लगाते हैं और उस पानी को वमन की क्रिया द्वारा वापस बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वो बाहर वापस करते हैं तो बहुत सारी जो जमी हुई गंदगियां हैं जो अमाशय में जमी होती हैं वो सारी भी बाहर आ जाती हैं। एक्सेस एसिड बाहर आ जाता है और जो अमाशय होता है इसकी दीवार से जो पाचक रसों का स्त्राव होता है वो भी अच्छी तरह से होने लगता है और अगर वहां पर एसिड की एक्सेस है तो वो एसिड पूरी तरह से बाहर आ जाता है और जो ये पूरा अमाशय स्वच्छ रहने के कारण जो जो भी भोजन हम करते हैं तो उसका डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होने लगता है। अब इसमें ये सावधानी रखनी है कि जब हम कुंजल करें तो खाली पेट हो और उच्च रक्तचाप से पीड़ित ना हो। अगर उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो उनको नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर पेट में पेप्टिक अल्सर, हार्निया ऐसी चीजें की ना हो, नहीं तो उन्हें कुंजल नहीं करना चाहिए। और जब आप कुंजल कर रहे हैं तो आपके हाथ के नाखून अच्छी तरह कटे हुए हों जिससे वो जिह्वा मूल पर जब आप लगाएं तो किसी भी तरह से वहां पर कोई डैमेज ना करें। अब इसके बाद आती है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में क्या होता है कि एक मलमल का कपड़ा लिया जाता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये 4 अंगुल चौड़ी पट्टी होती है और इसको धीरे धीरे हम निगलते हैं और वो साधक इसे अंदर स्टमक अमाशय तक लेके जाता है और फिर वापस खींच के बाहर निकाल देता है। और ये जब बाहर निकालता है तो इसके साथ अमाशय की सारी गंदगी भी बाहर आ जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि वस्त्र धोती के अभ्यास से जो भी फीवर है, मान लीजिए स्प्लीन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कफ दोष हैं, पित्त दोष हैं और अगर इवन कुष्ठ रोग है तो वो भी इस क्रिया से ठीक होने लगता है। तो इस तरह से ये वस्त्र धोती की जाती है।
आखिरी में आता है मूल शोधन। मूल शोधन अपान वायु को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और ये जो अपान वायु को शुद्ध करने के लिए जब मूल शोधन करते हैं, आई थिंक टाइम बहुत हो गया है ना, यहाँ से हम कर लें मूल शोधन से। ओके मैम। क्योंकि टाइम काफी हो गया है। तो यहाँ से मूल शोधन से हम कर लेते हैं कि इसके साथ के और भी फिर जो आगे की क्रियाएं हैं, षट क्रियाएं, अभी तो एक भी पूरी नहीं हुई है धोती। तो इसको आप लोग कोशिश करें, घैरण्य संहिता में इसका बहुत विस्तृत वर्णन दिया है। तो अगर आप ये घैरण्य संहिता की पढ़ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इसे आप एक बार पढ़ लें। इतना पढ़ें कि जैसे षट कर्म कहते हैं तो ये 6 कौन कौन से हैं, किस पार्ट से रिलेटेड हैं, कैसे किए जाते हैं। अब जैसे धोती बहुत डिटेल में है तो एटलीस्ट इतना पढ़ लें कि इस धोती में इसके नाम क्या क्या हैं और उनको करते कैसे हैं। क्योंकि अगर धोती आप देखेंगे तो लगभग सबके एक जैसे ही प्रभाव होंगे। और जब आपको ये मालूम रहेगा कि वो करते कैसे हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा, जैसे कुंजल है कि पानी अमाशय तक ही जा रहा है और वहीं से निकल रहा, तो मतलब वो एलिमेंट्री कैनाल के अपर पार्ट को या स्टमक को ही क्लीन करेगा। तो ये आपको अपने आप समझ आ जाएगा, इस चीज को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो इसको कोशिश करें कि आप एक बार रिवाइज कर लें तो क्लियर हो जाएगा।